हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर लेके आए। इस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले इसके देखेंगे विद्युत रसायन कहते किसे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का क्या नाम है? केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला शब्द जो है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रो का मतलब है विद्युत। क्या है प्यारे बच्चों? विद्युत। और केमिस्ट्री का मतलब है रसायन, विद्युत रसायन। अब विद्युत का जो अर्थ होता है वो होता है प्यारे बच्चों ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा, जिसे बोलते हैं एनर्जी। रसायन का अर्थ है जो रासायनिक पदार्थों से बना हुआ, जो रासायनिक पदार्थों से बना हुआ। ओके, तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत रसायन, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और विद्युत का मतलब है ऊर्जा, रसायन माने जो रासायनिक पदार्थों से बना होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है सेल। क्या आता है? सेल। अब सेल कहते किसे हैं? आपने देखा होगा हमारे घरेलू में जो घरेलू वॉच होती है, मतलब घर के हाथ की घड़ी होती है, उनमें छोटे छोटे सेल होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सेल। अब उनके अंदर क्या भरा जाता है? वो भरा जाता है रासायनिक पदार्थ। क्या भरा जाता है? रासायनिक पदार्थ। अब वो रासायनिक पदार्थ जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें बदल देता है? वो बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। तो आप देखेंगे सेल, तो वह सरल मशीन जो ऊर्जा के रूप को बदल देता है क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अब सेल जो है वो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में, मतलब दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? बदल देगा। तो उसे हम बोलेंगे सेल। नोट पॉइंट देखेंगे, जो सेल विद्युत व रसायन से संबंधित होते हैं उन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? यह दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 होगा हमारा गैल्वेनिक सेल। क्या होगा प्यारे बच्चों? गैल्वेनिक सेल। नंबर 2 होगा विद्युत अपघटनी सेल। तो सबसे पहले हमने देखा सेल किसे कहते हैं। तो सेल वह सरल मशीन है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देती है, सेल कहलाती है। उसके बाद हमने देखा जो सेल विद्युत व रासायनिक से संबंधित होते हैं उन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब विद्युत रासायनिक सेल जो है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 2 प्रकार के। नंबर 1 होगा गैल्वेनिक सेल। कौन सा होगा? गैल्वेनिक सेल। नंबर 2 होगा विद्युत अपघटनी सेल। तो नंबर 1 जो सेल है हमारा दे रखा है, ये गैल्वेनिक सेल, ये ऊर्जा को किस रूप में चेंज कर देता है। तो ये देखेंगे आगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ये किस में करता है? ये विद्युत ऊर्जा से किस में करेगा? रासायनिक ऊर्जा में।
गैल्वेनिक सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा, जबकि विद्युत अपवर्ती सेल विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो आगे देखेंगे नंबर 1 आएगा गैल्वेनिक सेल। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे सेल कितने प्रकार की होती है? सेल होती है प्यारे बच्चों दो प्रकार के। नंबर 1 होगा गैल्वेनिक सेल, तो इस पर डालेंगे हम नंबर 1। अब उसके बाद गैल्वेनिक सेल कौन सी ऊर्जा को किस रूप में बदल देता है या ऊर्जा को किस रूप में चेंज कर देता है? तो नंबर 1 सेल है हमारा कौन सा? गैल्वेनिक सेल। तो इसकी अब परिभाषा देखेंगे। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन सी ऊर्जा में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब देखेंगे इसकी प्यारे बच्चों क्रिया विधि। तो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे क्रिया विधि। कौन सी सेल की? गैल्वेनिक सेल की क्रिया विधि। अब प्यारे बच्चों हमने दो फ्लास्क लिए कांच के। कौन कौन से लिए? दो। नंबर 1 ये ले लिया, नंबर 2 ये वाला ले लिया। अब पहले गिलास जो है, पहला फ्लास्क जो है उसमें हमने ZnSO4 का जलीय विलयन। पहले फ्लास्क में जो क्या ले लिया हमने? पहले फ्लास्क में ले लिया ZnSO4 का जलीय विलयन। दे सकते हैं डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं इसे। जबकि दूसरे फ्लास्क में जो है वो हमने ले लिया CuSO4 का जलीय विलयन। पहले फ्लास्क में जो है वो हमने जिंक सल्फेट का जलीय विलयन ले लिया, जबकि दूसरे फ्लास्क में या दूसरे गिलास में कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। उसके बाद हम पहले गिलास में जो है वो क्या लेंगे? वो लेंगे एक जिंक की छड़। किसकी लेंगे प्यारे बच्चों? जिंक की छड़। जिंक सल्फेट वाले विलयन में लिखेंगे जिंक धातु की क्षण, जबकि कॉपर सल्फेट वाले में कॉपर की क्षण लेंगे। यहां पे लिखेंगे कॉपर धातु की क्षण। ओके। उसके बाद जिंक धातु की क्षण को और कॉपर धातु की क्षण को एक वायर से दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और प्यारे बच्चों यहां पे लगा दिया हमने क्या? गैल्वेनोमीटर। यहां पे लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर। पहले गिलास में हमने जिंक सल्फेट
का जलीय विलयन लिया है, जबकि दूसरे गिलास में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया है। जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक धातु की छड़ लेंगे, जबकि कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर की छड़ लेंगे। अब जिंक धातु की छड़ वाले को उसे बोलेंगे हम एनोड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? एनोड। तो एनोड पर कैसा चार्ज होता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव। अब कॉपर सल्फेट वाले को इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों कैथोड। कैसा चार्ज होता है इस पर? पॉजिटिव। उसके बाद हम अब इसे एक साल्ट ब्रिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? साल्ट ब्रिज। आप सोच रहे होंगे कि साल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है, तो आपको हम उसे भी अभी बताएंगे। ओके, साल्ट ब्रिज क्या क्या होता है इस साल्ट ब्रिज में? या तो हम ले सकते हैं KCl या ले सकते हैं KNO3। इसे बोलेंगे लवण सेतु। लवण सेतु। अब यहां पे जो लगाएंगे हम, वो लगाएंगे कॉटन। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? कॉटन। रुई। उसके बाद दोबारा देखेंगे एक बार फिर से। दो हमने फ्लास्क लिए। पहले फ्लास्क में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन डाला है, जबकि दूसरे फ्लास्क में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन डाला है। उसके बाद जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक धातु की छड़ लेंगे, जबकि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर की छड़ लेंगे। उसके बाद हम एनोड वाले व कैथोड वाले दोनों हिस्सों को या दोनों चार्जों को आपस में जोड़ेंगे और उन दोनों के बीच में हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, जो हमें करंट को ज्ञात कराता है। उसके बाद हमने लिया है एक लवण सेतु। लवण सेतु का कार्य ये होता है कि ये दोनों जलीय विलयन को उदासीन रखता है। क्या रखता है? उदासीन। मतलब नेगेटिव वाले को नेगेटिव की तरफ रहने देगा और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव की तरफ। ना ही पॉजिटिव ज्यादा होंगे नेगेटिव तरफ और ना ही नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा जगह होंगे। तो ये किसका कार्य करता है? ये कौन कार्य करता है? ये करता है लवण सेतु। तो ये हमारा बन गया क्या? सेल। लेकिन धारा जो बहती है वो बहती है इसमें 1.10 वोल्ट। तो ये हमारा कौन सा सेल तैयार हो गया? ये सेल तैयार हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल। तो लिख सकते हैं गैल्वेनिक सेल। ओके, ये हमारा गैल्वेनिक सेल। अब जिंक सल्फेट क्या जलीय विलयन है। कौन सी रॉड डाली हमने? जिंक धातु की छड़। तो इस पर कैसा चार्ज होगा? इस पर होगा नेगेटिव आवेश। और कॉपर की छड़ पर कैसा होगा? पॉजिटिव। तब इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर होगी? मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे, यहां देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो किधर जाएंगे? वो जाएंगे जिंक से कॉपर की तरफ। क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा, विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा वो किधर होगा? वो होगा कॉपर से जिंक की ओर। ये जो होगा विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो होगा कॉपर से जिंक की ओर। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे, हमने एक पॉइंट लिखा है नोट।
अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। तो हम उसमें मतलब जो सेल था हमारा किस 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 का उपयोग किया कर रहे थे हम? तो एक तो कर रहे थे जिंक का, जबकि दूसरा कर रहे थे कॉपर का। अगर किसी सेल में जिंक व कॉपर का प्रयोग किया जाता है तो उसे डैनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखेंगे नोट, यदि गैल्वेनिक सेल में जिंक व कॉपर का प्रयोग किया जाता है तो इसे डैनियल सेल कहते हैं या डैनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक तरफ जो छड़ जो ली थी हमने वो किसकी ली थी? जिंक की, जिंक सल्फेट के विलयन में, जबकि कॉपर सल्फेट के विलयन में किसकी छड़ ली थी? कॉपर की। अब जिंक जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा, जबकि कॉपर जो होती है वो कम क्रियाशील धातु होती है। अब विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो होगा कॉपर से जिंक की तरफ। किधर होगा प्यारे बच्चों? कॉपर से जिंक की तरफ। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह देखेंगे हम तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर से? किधर से जाएंगे? ये जाएंगे जिंक से कॉपर की तरफ। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं सेल अभिक्रिया तथा सेल संकेत। किसकी देखेंगे? देखेंगे गैल्वेनिक सेल की। देखेंगे प्यारे बच्चों गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया। तो एक तरफ जो हमने ली थी जिंक धातु, जबकि दूसरी तरफ ली थी कौन सी धातु ली थी? कॉपर की। तो सबसे पहले देखेंगे हम एनोड। अब एनोड पर कैसा चार्ज होता है, मतलब कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश या फिर ऋणात्मक चार्ज। तो हमने ले लिया क्या? Zn। क्या ले लिया प्यारे बच्चों? Zn। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे? जिंक से कॉपर की तरफ। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? जिंक से। मतलब जिंक जो धातु है वो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। किसे करेगा? कॉपर को। माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या बना? Zn प्लस 2। इसे क्या बोलेंगे? एनोड। जबकि दूसरे साइड को जो बोलेंगे कॉपर वाली को उसे बोलेंगे कैथोड। क्या लिया था हमने? Cu कैसा चार्ज है? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे 2 माइनस, उसके बाद Cu प्लस नहीं आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर लिए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। और जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसे बोलेंगे अपचयन। अपचयन। अब दोनों अभिक्रिया को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्या कर सकते हैं? 2 से 2। तो हमने ये 2 से 2 काट दिए। क्या बनेगा? Zn प्लस Cu प्लस 2, तीर का निशान Zn प्लस 2 और Cu। अब जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ रहा है और दूसरा ग्रहण कर रहा है तो उसे बोलेंगे प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने देख लिया गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया कौन सी है? Zn प्लस Cu प्लस 2, तीर का निशान Zn प्लस 2 प्लस Cu। तो इस अभिक्रिया को किसके नाम से भी जाना जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे देखेंगे सेल संकेत। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे पास 2 अभिक्रिया दे रखी है। क्या ज्ञात करना है? सेल संकेत ज्ञात करना है। बहुत ही आसान तरीका है, पहली बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे।
रिएक्शन को नोट कर सकते हैं हम। ये होगी Zn प्लस Cu प्लस 2, तीर का निशान Zn प्लस 2 और Cu। सबसे पहले Zn देखेंगे, Zn से क्या बनना है, Zn प्लस 2। तो सबसे पहले लिखेंगे Zn, एक लाइन काटेंगे, उसके बाद Zn से कहां जाएंगे, Zn प्लस 2। Zn से कहां गए, Zn प्लस 2। दो लाइन काटेंगे, उसके बाद क्या आएगा, कॉपर, तो Cu प्लस 2। एक लाइन फिर काटेंगे, कॉपर से कहां जाएंगे, Cu। तो ये हो गई हमारी सेल संकेत। क्या होगी, सेल संकेत। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये हमें अभिक्रिया दे रखी है Mg प्लस Ag, पॉजिटिव, तीर का निशान Mg2 प्लस Ag, सेल अभिक्रिया का सेल संकेत लिखिए। तो यहां लिखेंगे सोल्व, अभिक्रिया को नोट कर लेंगे, Mg प्लस Ag, पॉजिटिव, तीर का निशान Mg2 प्लस, उसके बाद क्या आएगा, Ag। तो सबसे पहले हमें कहां जाना है, सबसे पहले जाना है मैग्नीशियम के पास। तो लिखेंगे Mg, एक डंडा काटेंगे, Mg से कहां जाएंगे, Mg प्लस 2। तो Mg2 प्लस, कितने डंडे काटे थे, दो डंडे काटने के बाद फिर किस पे जाएंगे, Ag प्लस, एक डंडा काटो और हो जाएगा Ag। तो ये हो गई हमारी सेल संकेत दूसरी अभिक्रिया का। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।